हाय गाइस, तो अगर आप भी अपने पुराने सिस्टम में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगाने वाले हो या सोच रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने हार्ड डिस्क को ईजिली कैसे क्लोन कर सकते हो अपनी एसएसडी में। क्लोन करने से जो आपका जो टाइम होता है वो बच जाता है, आपको रीइंस्टॉल नहीं करना पड़ता और आपकी जो भी हार्ड डिस्क में कॉन्फ़िगरेशन होती है सेम वो आपकी हार्ड डिस्क में आ जाती है। इसलिए हम क्लोनिंग करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, तो इससे हमारा टाइम काफी ज्यादा बच जाता है। अब यहाँ पे क्लोनिंग करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन क्लोनिंग के बाद का प्रोसेस जो हम सी ड्राइव को अपने डिलीट करते हैं वो सब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्लोन कैसे करते हैं और जो अपनी हमारी हार्ड डिस्क है वो हम इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। वो सी पार्टीशन और यहाँ पे बूट पार्टीशन डिलीट करने के बाद हम अपनी हार्ड डिस्क को इजीली कैसे यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्लोन दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर से, एक हम कर सकते हैं विनपे से। तो यहाँ पे अगर आपका सिस्टम चलता हुआ है तो इजीली आप पोर्टेबल सॉफ्टवेयर से कर सकते हो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में और उसकी मदद से आप इजीली यहाँ पे अपना हार्ड डिस्क को एसएसडी में क्लोन कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे अगर आपका सिस्टम चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है, तो वहाँ हम यूज करते हैं बिनपाई का। तो आप बिनपाई की वीडियो यहाँ पे देख पाओगे इजीली, मैं आई बटन दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो एसएसडी है वो लगा लेनी है अपने सिस्टम में या फिर लैपटॉप में। अगर आपके पास यहाँ पे साटा केबल नहीं है तो आप यूज कर सकते हो एक केस का, ये इजीली आप इससे कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको सारा का सारा वीएम दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ घर से वीडियो और घर में मेरे पास इतना सारा सिस्टम होता नहीं है। तो मैं यहाँ सारा का सारा आपको वीएम वेयर में दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा सेटअप बना लिया है और मैंने यहाँ पे एसएसडी अपनी लगा ली है इजीली। और यहाँ पे जो मेरा ये वाला सी ड्राइव पार्टीशन है ये मेरा है हार्ड डिस्क और जो मेरा ये डेटा वाला पार्टीशन है ये भी है मेरी हार्ड डिस्क। तो हमें डेटा जो अपना है वो बचा लेना है, सिर्फ हमें ये जो सी पार्टीशन है वो हमें क्लोन करना है। और उसके बाद जब ये क्लोन हो जाएगा तो हम ये सी पार्टीशन भी डिलीट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सी पार्टीशन हार्ड डिस्क में यूज करने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम इजिली आज समझेंगे इस वीडियो में। तो मैं इसके लिए यूज करने वाला हूं मैक्रियम रिफ्लेक्ट। अगर आपका सिस्टम ऑन है तो आप यहाँ पे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या फिर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री आता है बेसिकली, आप इजीली यूज कर पाओगे होम यूजर के लिए। और यहाँ पे अगर आपका सिस्टम बंद है तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं विनपाई, ठीक है। और आपको विनपाई में मिल जाएगा, लाइव ओएस में मिल जाएगा, मैक्रियम खुद का विनपाई देता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो इजिली। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मैक्रियम रिफ्लेक्ट पे 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है आपको, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर तो। और यहाँ पे हम कर लेंगे यस। अब यस करने के बाद यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पे जैसे ही क्रिएट बैकअप पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा क्लोन दिस डिस्क और इमेज दिस डिस्क, ठीक है। अब मान लो क्लोन हम तब करते हैं जब हमारे पास एक दूसरी हार्ड डिस्क हो, तो फटाफट हम वो लगा के क्लोन कर लेते हैं। अब मान लो आप अपना सिस्टम किसी को बेच रहे हो, आपका सिस्टम नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो वहां हम इजिली क्लोन कर लेते हैं कि जब मेरे पास हार्ड डिस्क आएगी या कुछ आएगा तो वहां पे हम इमेज दिस डिस्क कर लेते हैं। इमेज दिस डिस्क करने के लिए अब मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, आपने इमेज दिस डिस्क कर लिया तो आपको एक इमेज मिल गई। आप बाद में यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो इसको, एग्जिस्टिंग बैकअप पे क्लिक करेंगे और इजिली हम रिस्टोर कर लेंगे उसको। तो ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं क्लोन डिस्क, ठीक है। तो जस्ट हमें यहाँ पे सारा का सारा हमें अपना पार्टीशन दिख जाएगा जो हमारा हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे आपके पास लिख के भी आएगा कि आपकी हार्ड डिस्क का नाम क्या है और उसका स्पेस क्या है इजिली ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्लोन दिस डिस्क करना है और नीचे आपको मिल जाएगा जो आपने हार्ड डिस्क या एसएसडी अपनी लगा रखी है, ठीक है। तो ऊपर वाली हमारी हार्ड डिस्क है और नीचे वाली हमारी एसएसडी है, और हमारी एसएसडी जो है वो 150 GB की है। तो जस्ट हमें अपनी हार्ड डिस्क पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लोन दिस डिस्क, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट ए डिस्क टू क्लोन टू करना है और यहाँ पे हमें अपनी एसएसडी को चूज कर लेना है। अब आप यहाँ पे कॉपी पार्टीशन करोगे, जैसे ही करोगे तो ये सारा का सारा उठा लेगा। तो हमें सारा का सारा नहीं करना, हमें बस करना है सी पार्टीशन और उसकी सपोर्टिव फाइल, क्योंकि हमें जो डी वाला है वो हमारा है डेटा, और डेटा हमें सिर्फ हार्ड डिस्क में ही रखना है। क्योंकि अगर हार्ड डिस्क आपकी कभी खराब हुई तो वहां पे आपको डेटा बचाने का चांस ज्यादा मिल जाता है एसएसडी के कंपेयर में। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी एसएसडी एक बार खराब हो गई, जैसे ही आप डेटा निकालने वाले के पास लेके जाओगे, रिकवरी वाले के पास, वो डायरेक्ट ही मना कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी एक बार हार्ड डिस्क है तो वो सोचेगा क्यों ना मैं चेक कर लूं, देख लूं।
तो यहाँ पे हम जस्ट इसको अंडू कर देंगे और यहाँ पे एक एक कॉपी कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पार्टीशन आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नॉन जो ये वाला लास्ट वाला दिखा रहा है ये भी सपोर्टिव फाइल है, ठीक है। तो हमें ये भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो 98 GB का स्पेस है वो यहाँ पे बच जाएगा। हमें ये नहीं बचाना, हमें जो सी के बगल में जो फ्लोटिंग वाली डिस्क है इधर वाली, तो हम वो कर देंगे फ्लोट राइट में, ठीक है। और जस्ट हम सी पे क्लिक करेंगे और कर देंगे फिल स्पेस। तो हमारी ये पूरी की पूरी जो SSD है 150 GB की, वो पूरी की पूरी यूज हो जाएगी। आप इसमें पार्टीशन भी बना सकते हो, लेकिन मुझे अपने SSD में सिर्फ विंडोज़ रखनी है, डेटा नहीं रखना, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही आपको डेटा रखना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे हम जस्ट यस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम फिनिश करने के बाद आपका जो क्लोन है वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लोनिंग में यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड क्या है। वो 2 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, और उसमें डेटा कितना है तो वो आपको देख लेना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी हार्ड डिस्क है वो इजीली क्लोन हो गई है हमारी SSD में। जस्ट हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम अपना पार्टीशन देख लेंगे कि सारे आ गए हैं। तो हमारा यहाँ पे पार्टीशन आ गया है F ड्राइव के नाम से, तो मतलब कि हमारा जो C ड्राइव है वो क्लोन हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसी को अगर इमेज लेना चाहते हो, आपको पास हार्ड डिस्क नहीं है अभी और आपको इमेज लेके रख लेनी है, तो जस्ट हम यहाँ पे इमेज डिस्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फोल्डर चूज़ कर लेंगे। तो हम अभी के लिए फोल्डर चूज़ कर लेंगे हमारा E ड्राइव। एक बार देख लेते हैं कौन सा है, E ड्राइव, ठीक है। तो अभी के लिए हम चूज़ कर लेते हैं हमारा E ड्राइव, ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम नाम लिख देंगे माई सिस्टम, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे हमें सॉरी ये टिक मार्क था, तो हमें टिक मार्क ना लगा लेना है, ठीक है। जो जो पार्टीशन हमें चाहिए वो हमें लगा लेना है। मान लो D पार्टीशन है, उसमें सिर्फ डेटा है, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सारा कुछ कर लेना है, नेक्स्ट करना है यहाँ पे और कर देना है फिनिश। तो आपकी जो ये वाला जो जैसे आप क्लोन करते हो वैसे ही आपके पास एक इमेज आ जाएगी। ये सारा का सारा हो जाएगा प्रॉपर, तो आपके पास यहाँ पे इमेज आ जाएगी। मैं यहाँ पे मुझे इमेज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ इसको। अब इमेज लेने के बाद आपने इमेज ले ली, तो आपको यहाँ पे रिस्टोर करना है उसको। तो रिस्टोर करने के लिए एग्जिस्टिंग बैकअप पे हम क्लिक करेंगे, ब्राउज फॉर एन इमेज करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक मिल जाएगी इमेज, ठीक है, जो आपने ले रखी है। उस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे रिस्टोर। आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो। आपका कोई अगर इमेज में डेटा है तो वहाँ हम करते हैं ब्राउज, ठीक है। ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे, C ड्राइव E ड्राइव जो भी आपका हो गया, और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ये जो हमारा है वो ब्राउज हो जाएगा इजीली और खुल जाएगा। और ये मेरा लिनक्स का पार्ट है इसलिए ये C ड्राइव इसकी नहीं आ रही, नहीं तो अगर आपका विंडोज़ होता तो आपके पास C ड्राइव इसकी आ जाती। और इसी को आपको अगर रिस्टोर करना है तो जस्ट हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क चूज़ करेंगे। जो भी यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क होगी उसमें हमें चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक आएगा या फिर आपको पार्टीशन यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। ये करने के लिए तो ये आप इजीली कर सकते हो। आप एक चीज़ का आप ध्यान रखना यहाँ पे, अब मान लो ये पार्टीशन है सारे, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ दोनों पार्टीशन को, तो यहाँ पे मेरे पास अभी जो बचता है वो 38 GB बचता है। लेकिन 38 GB मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता अपने C पार्टीशन के लिए। क्यों? जो हमारा जो लिनक्स का पार्टीशन होता है वो बनता है ext पार्टीशन। तो यहाँ पे ext जो पार्टीशन होता है वो एक्सपैंड नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पे नहीं होगा। तो आपके पास अब सपोज यहाँ पे अगर आपके पास एक मिनी कंप्यूटर है और उसमें एक हार्ड डिस्क लगी है 120 GB की। अब 120 GB आपने क्लोन कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, उसकी आपने इमेज रख ली। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे 64 GB में उसको वो करनी है, क्लोन करनी है, तो वो होगा नहीं क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं होता इजीली, तो वो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे जब भी करना देख के करना, क्योंकि इसका ना लेआउट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिख के आता है
NTFS और FAT32 ही हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर ये है तो वो नहीं होगा, लेआउट चेंज इधर से उधर नहीं होगा। तो ये एक बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे आप सिर्फ FAT32 कर सकते हो, NTFS कर सकते हो। हमारी विंडोज हो जाती हैं और क्योंकि वो NTFS में होती हैं तो वो ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करके आपने जो इमेज ले रखी है उसको आप इजिली किसी भी हार्ड डिस्क में SSD में आप उसको क्लोन कर सकते हो इजिली। अब हमारा जो सिस्टम है वो इजिली हमारा हार्ड डिस्क से SSD में क्लोन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूज करना चाहूँ अभी तो ये मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका C पार्टीशन डिलीट करना पड़ेगा अपनी हार्ड डिस्क का। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, बायोस में जाना है। बायोस में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी SSD, ठीक है। तो हम जस्ट चलते हैं, इसको हम कर लेंगे अभी के लिए ऑफ। तो मैं यहाँ पे इसको शट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा है VM। तो सबसे आगे आपको मिल जाएगा जो हमारी EFI वर्चुअल 00 जो डिस्क दिखा रही है ये पुरानी वाली है, और जो हमारी जो वर्चुअल डिस्क 10 दिखा रही है ये हमारी नई वाली SSD है, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा हार्ड डिस्क है, नीचे वाली हमारी SSD है। तो हम इससे इजीली बूट करा लेंगे ओके करके। अब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे विंडोज के लिए इमेज जो बनाते हो, जो क्लोन करते हो, आप यहाँ पे विंडोज की इमेज किसी भी कंप्यूटर पे डिप्लॉय कर सकते हो अगर आपने क्लोन बना रखी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब वो MBR है तो आप MBR में कर रहे हो, GPT है तो GPT में कर रहे हो, क्योंकि मैं सेम इमेज ही सर्वर में डाल देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता। और मैं यहाँ पे प्रोसेसर भी, रैम भी, सारा कुछ चेंज होता है, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं आता। बस एक इशू आता है, वो होता है ड्राइवर्स का। आप ड्राइवर यहाँ पे इजीली अपग्रेड कर दो, इजीली अपडेट कर दो, विंडोज अपडेट में जाके सारा का सारा आपका यहाँ पे इजीली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको दो बनानी है, एक GPT के लिए, एक MBR के लिए। वो आप विंडोज किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। मैं यहाँ पे 500 सिस्टम को हैंडल करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें इशू नहीं आता। अगर आप 2-4 कर रहे हो तो हो सकता है आपका फीडबैक आए कि इसमें इशू आता है, लेकिन इशू नहीं आता, आप इजीली कर सकते हो वो काम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें माई कंप्यूटर में जाके देख लेना है जो हमारी जो SSD है उससे ही बूट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 150 GB की SSD लगाई थी, उससे ही बूट हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास जो एक है वो आ चुका है, यहाँ पे जो मेरी C ड्राइव है वो F ड्राइव हो गई है अब। और यहाँ पे जो डेटा था वो था हमारा D ड्राइव का। तो हमारा जो ये वाला ड्राइव है इसको हमें करना है खाली पूरा का पूरा, और यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो F ड्राइव है पहले जो हार्ड डिस्क थी अब वो C ड्राइव में पूरा का पूरा क्लोन हो गया है। तो हमें यहाँ पे किसी की ज़रूरत है नहीं डेटा की। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट से करोगे तो आपको आएगा इशू। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इशू आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ड्राइव दिखेंगी, एक आपकी जो हार्ड डिस्क है वो वाली और एक आपकी जो SSD है वो वाली। तो हमने यहाँ पे शुरू में बनाई थी जो हमारी 100 GB की है वो है हमारी हार्ड डिस्क, और जो हमारी 150 GB की है वो है हमारी SSD। तो हमारी SSD कुछ ऐसे दिख जाएगी आपको। अब यहाँ पे आपको पार्टीशन डिलीट करना, F वाला आपकी हार्ड डिस्क से, और यहाँ पे ये दोनों करने हैं और ये आपको करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप पार्टीशन पे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ भी डिलीट के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे F पे करोगे तो ये वाला आ जाएगा, बाकी ये वाले जो हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको सारे डिलीट करने हैं। सबसे पहले आप एक बार हार्ड डिस्क निकाल के देख लेना कि आपका जो OS है, जो आपने जो क्लोन करी है SSD, वो ठीक से बूट हो रही है। तो यहाँ पे अपनी आप हार्ड डिस्क को निकालना, और आपकी अगर प्रॉपर विंडोज बूट हो रही है SSD पे तो आप इजीली दोबारा हार्ड डिस्क को लगा के ये सारा डिलीट मार सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक टूल यूज करते हैं हम इसके लिए। अगर आप यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क से बूट ड्राइव वाले जो पार्टीशन होते हैं वो डिलीट नहीं करते तो आगे जाके आपको दिक्कत आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही अपने जो बूट पार्टीशन होते हैं हार्ड ड्राइव में वो डिलीट करके चलते हैं। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे टूल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मिनी टूल। तो मिनी टूल आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मिनी टूल का। तो जस्ट मुझे यहाँ पे मिनी टूल ओपन करना है। मिनी टूल आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, और डेटा में नहीं ऐप्स में भी ऐप्स में जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक मिनी टूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे पार्टीशन विजार्ड ओपन कर लेंगे, हम यस कर लेंगे। अब यस करने के बाद हमारा जो पार्टीशन है वो इजीली ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी पार्टीशन कौन सी है। तो हमारा है अभी 100 GB वाला। तो जस्ट हमें यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, एक बार राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको डिलीट। और उसके बाद ये भी FAT32 जो रहेगा इसको भी हमें डिलीट करना है। बस हमें सिर्फ जो हमारा जो डेटा पार्टीशन है, सिर्फ D ड्राइव हम वो छोड़ रहे हैं यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क में। E ड्राइव में भी डेटा लिख रखा है मैंने,
और सारा हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे भी आपको एक पार्टीशन मिल जाएगा सबसे कोने में, यह भी डिलीट करना है आपको। अगर है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप बेसिकली छोड़ सकते हो। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम इसी को अब यहाँ पे जो ये वाला हमारा पार्टीशन है जो डेटा ड्राइव वाला है, इसी में हम मैप कर देंगे। या फिर आपको नया पार्टीशन बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। तो अगर आपको मैप करना है तो जस्ट हम यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको हम ड्रैग कर देंगे पूरा का पूरा यहाँ पे और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ये पूरा का पूरा इजीली हमारा जो डी पार्टीशन होगा वो बन जाएगा। राइट क्लिक फिर से करेंगे और यहाँ पे एक बार और एक्सटेंड करेंगे। अब जो हमारा जो पार्टीशन एनलोकेट है वो बना लेंगे। ओके जस्ट करेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे अप्लाई के पे क्लिक करना है और यस कर लेना है। ओके करेंगे तो हमारा जो पार्टीशन है वो इजीली बन चुका है। यहाँ पे जस्ट हम यस करके क्विट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारे पार्टीशन थे सी ड्राइव वाले, सारे के सारे डिलीट हो गए हैं हार्ड डिस्क के, और हमारे पास बचा है सिर्फ ई ड्राइव। तो एक बार हम इसको रिस्टार्ट करके चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम में कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमारी ड्राइव में कोई भी इशू नहीं है और हमें जो पार्टीशन है पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव वाला वो हमने डिलीट कर लिया है और हमने अपना डेटा भी बचा लिया है इजिली, क्योंकि हमने वहाँ पे डी पार्टीशन को डिलीट नहीं मारा था, उसको हमने एक्सपैंड कर दिया। तो जस्ट हम यहाँ पे अब जो हमारा डी पार्टीशन है, एसएसडी में हमें कोई भी डेटा नहीं रखना। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी स्टोरेज आते हैं, मान लो कि एसएसडी में हमें कोई डेटा नहीं रखना, तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके फोल्डर्स आते हैं, वो चाहे डी डेस्कटॉप ड्राइव हो, वो चाहे डाउनलोड ड्राइव हो, और वो चाहे आपकी माई डॉक्यूमेंट हो, सारा का सारा आपको रखना है ई ड्राइव में। तो हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम ई ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे हमें 3 फोल्डर बनाने हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग, और यहाँ पे हम बना लेंगे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो कैसा है। तो हम एक डाउनलोड बना लेंगे और यहाँ पे एक आ जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। अब हमने यहाँ पे 3 फोल्डर अपने बना लिए और हमारा जो डेस्कटॉप पे डेटा है वो हम मूव करेंगे। अब इसमें हमें उठा के मूव नहीं करना, क्योंकि उसमें आपकी लोकेशन जो होती है वो सी ड्राइव की होती है। बस आपका जो डेटा होता है वो आ जाता है आपकी डी ड्राइव में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डाउनलोड में, हमारे डेस्कटॉप पे डेटा कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल जो हमारा डेटा होगा वो होगा हमारी डी ड्राइव में। तो वो हम कैसे करते हैं, जस्ट हमें दिस पीसी पे क्लिक करना है और हमें जाना है अपने यूज़र में। अगर आपके पास यहाँ डेस्कटॉप पे ही यूज़र आ रहा है तो वहाँ से जा सकते हो, नहीं तो आपको सी ड्राइव में जाना है, यूजर्स में जाना है, अपने यूज़र पे क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। जस्ट हमें अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लोकेशन, मूव करना है हमें। मूव करने के बाद जो हमारा डी ड्राइव है जिसमें हम डेटा मूव करेंगे ई ड्राइव में, जस्ट हमें डेस्कटॉप चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है और कर देना है अप्लाई, यस करना है यहाँ पे। तो जो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो एसएसडी में जो डेस्कटॉप पे डेटा है वो मूव हो जाएगा आपकी डी ड्राइव में, आपकी हार्ड डिस्क में। तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए करना है, डाउनलोड के लिए करना है, माई डॉक्यूमेंट के लिए करना है, क्योंकि अधिकतर डेटा यहाँ 3 जगह ही होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कुछ कर रहे हो तो आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो ईजिली। तो जस्ट हम यहाँ पे ओके कर देंगे और सेम ही अब यहाँ पे जैसे ही आपका डेस्कटॉप मूव होगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल जो लोकेशन है अब वो है हमारी हार्ड ड्राइव। तो यहीं पे जस्ट हम इसको भी 2 फोल्डर कर लेंगे हम, और यहाँ पे हमारा डाउनलोड बचा है तो हम डाउनलोड भी कर लेंगे इजिली। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो मूव हो गया है ई ड्राइव में। तो आपका जो डेस्कटॉप है सारा का सारा आपका डेस्कटॉप पे डेटा रहेगा, लेकिन वो सी ड्राइव में नहीं रहेगा, आपकी एसएसडी में नहीं रहेगा। उसकी लोकेशन जो होगी वो होगी आपके हार्ड ड्राइव में। तो कुछ ऐसे कर लेना है आपको। सबसे पहले आपको अपनी एसएसडी क्लोन करनी है, उसके बाद जो भी आपने क्लोन कर रखा है, जो भी आपका डेटा है डी ड्राइव में, अब वो सी ड्राइव से रिलेटेड है तो सारा आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 हार्ड ड्राइव में अपना सी ड्राइव नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एसएसडी में तो रख ही रहे हैं। तो उसके बाद हमें हार्ड ड्राइव में नहीं रखना अपने डेटा, वो हम बना लेंगे अपने डेटा के लिए, उसमें हमें विंडोज़ नहीं रखनी। तो हमने क्लोन भी कर लिया और अपना जो पार्टीशन था हार्ड डिस्क का वो भी कर लिया।
और हमने जो भी SSD का जो डेटा मूव करना था वो भी कर लिया। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जो भी बनाऊंगा यहाँ पे, चाहे फोल्डर हो जाए, फाइल हो जाए, वो अगर मुझे एक्चुअल लोकेशन जाननी है तो वो मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे हार्ड ड्राइव में, उसमें मुझे जाना है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे मुझे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा जो भी मुझे मिलना है, जो भी मुझे देखना है। तो अगर आपकी यहाँ पे SSD कभी खराब भी होती है तो वो आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें डेटा रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क कभी हिल गई मान लो तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, लिख के आएगा कि आपकी जो लोकेशन है वो मूव हो गई है। तो आपको तुरंत ही देख लेना है कि आपका जो ई ड्राइव है, डी ड्राइव है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कैसे करना है। बस आप हार्ड डिस्क यहाँ पे ठीक से लगा दो, आ जाती है। बेसिकली हार्ड डिस्क जल्दी से ख़राब नहीं होती, हाँ गिरती है तो ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे SSD के ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं आपकी हार्ड डिस्क से। तो एक बात आप ध्यान रखना ये। और आपको यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल यूज़र हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो सर्वर है, जो आपका PC है, वो आपको समय समय पे चेक करते रहना है सेंटिनल की मदद से कि आपका हेल्थ कितना है आपकी हार्ड डिस्क है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आपकी हार्ड डिस्क जैसे ख़राब होती है आपको पता चल जाता है कि हाँ हार्ड डिस्क ख़राब होने वाली है, इसको चेंज करो, तो आप इजीली ये कर सकते हो। तो अभी तक जो हमने करा था वो करा था पोर्टेबल सॉफ्टवेयर की मदद से। आपको यहाँ पे अगर आप विनपाई यूज़ कर रहे हो या फिर मैक्रियम का विनपाई यूज़ कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव के लिए हमें रूफोस से बूट कराना पड़ेगा अपने इस PC को, अगर आपका PC ऑन नहीं हो तो। उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, ये बेसिकली काफ़ी बड़ी वीडियोस हो जाएगी, तो मैं बना रखी है मैंने सेपरेट वीडियो, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप इजीली वो देख लेना। तो अगर आप भी IT इंजीनियर हो या फिर बनना चाहते हो तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे बेहतरीन कुछ वीडियो बनाई हैं जो आपके बिल्कुल काम आएंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इशू आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।